18 जून दुनिया ने चैन की सांस ली। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक खबर चल रही थी, युद्ध रुक गया। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद इंटरनेट पर एक नई लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ वो लोग थे जो बोल रहे थे अमेरिका जीत गया, दूसरी तरफ ईरान कभी झुका ही नहीं। और देखते ही देखते करोड़ों लोग ये सवाल पूछने लगे, आखिर जीता कौन? अगर मैं अभी एक देश का नाम लूं तो शायद मैं आपसे झूठ बोलूंगा, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं था। यह युद्ध पैसे का था, तेल का था और दुनिया की राजनीति का था। और सबसे बड़ी बात, ये युद्ध भविष्य की ताकत तय करने का था। युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन इसका फैसला अभी भी पूरी दुनिया ढूंढ रही है। तो आज हम किसी भी देश का पक्ष नहीं लेंगे और ना ही किसी प्रोपेगेंडा पर विश्वास करेंगे। हम सिर्फ तथ्यों, घटनाओं और नतीजों के आधार पर समझेंगे कि इस युद्ध में किसने आखिर क्या खेल खेला या आखिर किसने क्या खोया। और इतिहास शायद किसे विजेता लिखेगा, क्योंकि इस कहानी का अंत वैसा नहीं है जैसा सोशल मीडिया न्यूज वाले आपको दिखा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। इस वीडियो में बने रहें और जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका जीत गया या ईरान हार गया, या दोनों में से कौन जीता। कुछ घंटों पहले तक दुनिया को लग रहा था कि शायद मिडिल ईस्ट एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है कि जिसका असर सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं रहेगा। मिसाइलें, धमाके, चेतावनियां और लगातार बढ़ती सुर्खियां। हर मिनट स्थिति पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। तनाव कम होने की खबर आने लगी, दुनिया ने राहत की सांस ली और तेल के बाजार थोड़े शांत हुए और निवेशक इस बात की उम्मीद करने लगे कि शायद सबसे बड़ा खतरा टल गया। लेकिन उसी समय दूसरा युद्ध शुरू हो चुका था। यह युद्ध बारूद का नहीं था, ये युद्ध दावों का था। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे अमेरिका जीत गया, दूसरी तरफ वो लोग थे जो बोले ईरान झुका ही नहीं। और देखते देखते पूरी दुनिया एक सवाल पूछने लगी, आखिर जीता कौन? यही सोचकर इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं, तो इस वीडियो में बने रहें। आपको जो जवाब मिलने वाला है वो जवाब आपको न्यूज में, सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी आधुनिक युद्ध की जीत सिर्फ मिसाइलों की संख्या या परमाणु बम तय नहीं करते। उसका फैसला चार चीज करती है: सैन्य ताकत, राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक असर और सबसे महत्वपूर्ण है जिस लक्ष्य के लिए ये युद्ध शुरू हुआ वो हासिल हुआ या नहीं। अगर ये संघर्ष इतना बड़ा क्यों हुआ? तो इस कहानी को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे होना होगा या पीछे जाना होगा, क्योंकि कोई भी युद्ध एक दिन में शुरू नहीं होता। उसके पीछे सालों के अविश्वास और टूटे हुए समझौते होते हैं, राजनीति, फैसले और ताकत की लड़ाई छिपी होती है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था और दूसरी तरफ ईरान ये दिखाना चाहता था कि वह भारी दबाव में अपने फैसले नहीं बदलेगा। यहीं से दो अलग अलग सोच या आकर टकराने लगी। जो सिर्फ बयानबाजी थी वो धीरे धीरे करके सैन्य कार्रवाई में बदल गई और आखिरकार मिसाइलों ने आखिरी जगह ले ली। और कुछ ही दिनों बाद दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर रुक गई। तेल की कीमतें हर नई खबरों के साथ साथ ऊपर नीचे होने लगी। शेयर बाजार अनिश्चितता में डूब गया। एयरलाइंस ने कई उड़ानों के रास्ते बदल दिए और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया और चर्चा का केंद्र बन गया। अगर यह रास्ता लंबे समय तक प्रभावित होता तो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाती। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि युद्ध जितना मैदान पर लड़ा जा रहा था उससे ज्यादा न्यूज़ों, अखबार और सोशल मीडिया पर और बंद कमरों में भी लड़ा जा रहा था। अमेरिका कह रहा था कि उसने अपने रणनीतिक लक्ष्य पूरे कर लिए और ईरान बोला कि मैं झुका नहीं। और दुनिया इन दोनों के दावों के बीच में सच ढूंढने की कोशिश करने लगी। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं युद्ध का फैसला उस दिन हो जाता जिस दिन गोलियां चलना बंद हो गई, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। युद्ध का फैसला कई महीनों बाद होता है, जब नुकसान का हिसाब सामने आता है और आर्थिक रिपोर्ट आती है, जब कूटनीतिक समझौते होने लगते हैं और जब यह साफ होता है कि आखिर जिस मकसद से लड़ाई शुरू हुई वे पूरा हुआ या नहीं। हालिया घटनाक्रम में भी दोनों पक्षों ने एक अंतरिम समझौते पर और सीमित युद्ध विराम की अपनी अपनी सफलताओं के रूप में पेश की। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या ये समझौता टिकेगा? क्या बातचीत आगे बढ़ेंगी और क्या क्षेत्र में दोबारा से स्थिरता लौटेगी? दोनों खुद को विजेता बता रहे हैं, तो इतिहास किसको विजेता मानेगा? और क्या इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा फायदा किसी तीसरे खिलाड़ी का हुआ? और यहीं से पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अगर आप इसके बाद उन फैसलों को देखेंगे तो समझ आएगा कि ये सिर्फ युद्ध ताकत का नहीं था, मोलभाव का नहीं था। युद्ध के बाद एक अंतरिम रूपरेखा सामने आई। उसमें सैन्य कार्रवाई रोकने, समुद्री व्यापार फिर से शुरू करने और आगे बातचीत करने की बात कही गई। लेकिन ये अंतिम शांति समझौता नहीं था, बल्कि आगे बातचीत के लिए एक स्थायी ढांचा था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आखिर में बातचीत की मेज पर ही लौटना था तो क्या ये युद्ध टाला जा सकता था? और शायद यही वह सवाल था जिसका जवाब आने वाले सालों में खोजा जाएगा। अब आइए दोनों देशों का हिसाब करते हैं। सबसे पहले अमेरिका। अगर अमेरिका के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका ने एक संदेश दिया कि वह अपने हितों पर सहयोगी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर सकता है, लेकिन हर सैन्य कार्रवाई की एक कीमत होती है। आर्थिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और ये जोखिम कि अगर संघर्ष लंबा चलता है तो उसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं ईरान की।
तो ईरान की तरफ देखते हैं। ईरान ने अपने लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश की वे किसी भारी दबाव में जुबान नहीं। साथ ही युद्ध विराम के बाद प्रतिबंधों, व्यापार और भविष्य की बातचीत के लिए एक नया मौका खुला। हालांकि कई बड़े मुद्दे अभी भी आगे होने वाली बात पर निर्भर करेंगे। यानी अगर कोई कहे अमेरिका पूरी तरह जीत गया तो तस्वीर अधूरी है, और अगर कोई कहे ईरान पूरी तरह जीत गया तो वह भी पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि आधुनिक युद्ध में जीत सिर्फ दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने से नहीं जीती जाती। जीत ये भी होती है कि युद्ध खत्म होने के बाद आपकी स्थिति पहले से मजबूत हुई या नहीं, या कमजोर हो गई। और यहीं पर इतिहास सोशल मीडिया से सबसे अलग फैसला देता है। कमेंट सेक्शन में फैसला 1 मिनट में आ जाता है तो विजेता 1 मिनट में तय हो जाता है, लेकिन इतिहास कई साल लेता है, क्योंकि वो भाषण नहीं देखता, वो नतीजे देखता है। आज भी दुनिया के बड़े विशेषज्ञ इस संघर्ष को सीधी जीत या सीधी हार नहीं कहते, एक जटिल रणनीतिक संघर्ष मानते हैं। युद्ध किसी एक देश ने नहीं जीता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा की तरह आम लोगों ने झेली। और शायद यही हर युद्ध की यह सबसे कड़वी सच्चाई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर युद्ध अपने पीछे कहानी छोड़ के जाता है, लेकिन इसका जवाब उस समय किसी के पास नहीं होता। आज से 5 साल बाद शायद इतिहास के बाद इस चीज का जवाब मिले, या शायद इतिहास इस संघर्ष को एक अलग नजरिए से देखे, और 10 साल बाद कुछ ऐसे दस्तावेज हमारे सामने आए जो आज किसी को नहीं पता, और आज जिसे जीत कहा जा रहा है उसे कल एक बड़ी रणनीतिक गलती माने। और यही वजह है कि बड़े विशेषज्ञ कभी भी युद्ध खत्म होने के बाद सीधे फैसला नहीं करते। वे इंतजार करते हैं उस समय का जब हर झूठ, हर प्रचार और हर दावे की असली परीक्षा लेता है। अब अगर हम पूरे संघर्ष को 4 भागों में बांट दें तो तस्वीर साफ हो जाती है। पहली तस्वीर, अमेरिका अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा कर पाया? पूरी तरह नहीं। दूसरा सवाल, क्या ईरान अपने सारे उद्देश्य पूरे कर पाया? इसका जवाब भी नहीं। उसने अपने समर्थकों के सामने अपना संदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने भी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बनी रही। और तीसरा सवाल, क्या दुनिया ने कुछ सीखा? शायद हाँ, क्योंकि इस संघर्ष ने यह एक बार फिर साबित हुआ कि आधुनिक युद्ध कुछ दिनों में शुरू हो सकते हैं, लेकिन उनके असर सालों तक खत्म नहीं होते। और अब सबसे आखिरी सवाल, जीता कौन? अगर आप सोशल मीडिया से पूछेंगे तो आपको अलग जवाब मिलेंगे। अगर सरकारी बयानों को आप सुनेंगे तो आपको दोनों विजेता सुनने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इतिहास से पूछने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी जीतता हुआ नहीं दिखेगा। दोनों ने कुछ हासिल नहीं किया और किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए अगली बार आपसे कोई पूछे अमेरिका जीता या ईरान, तो जल्दबाजी में जवाब मत दीजिए। पहले ये पूछिए किस पैमाने पर, सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक या मानवीय, क्योंकि हर पैमाने पर जवाब बदल जाता है। और इस पूरे संघर्ष का यही जवाब है। यह सबसे बड़ा सच यही है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सरल भाषा में समझ में आई, किसी भी राजनीति या प्रोपेगेंडा ऐसी आपको नहीं लगी, और आपको सच में जवाब मिला कि कौन जीता कौन हारा, और आपने गहराई से इसका अध्ययन किया, मेरे चैनल यू नो को लाइक करें, मेरे चैनल यू नो को सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार, जय हिंद।